हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, तीन चार मेजर इश्यूज पे मैं दोबारा से बात करने वाला हूँ, जो कि अभी परसों भी बताया था मैंने। अब उस पर एक्चुअली लाइन ऑफ एक्शन क्या होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सभी लोगों तक आगे बात पहुंचाओगे, जिससे कि जितना ज़्यादा इसमें आप लोग जुड़ेंगे उतना ही उम्मीद ज़्यादा होगी कि इस पर कुछ काम हो। वैसे भी कोई भी देखो चीज़ करा पाना जल्दी से इम्पॉसिबल से टास्क होता है। ठीक है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, शायद किसी तक हमारी बात पहुंचे और कुछ बदलाव आए। ठीक है, बस यही मंशा है। तो इश्यूज क्या क्या है? एक तो काफी सारी सीट जो वैकेंट रही हैं सीजीएल 2019 के अंदर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की, जो कि इनएफिशिएंट प्रोसेस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में सुधार लाने की जरूरत है, उसके ऊपर बात करेंगे और उसके लिए ग्रीवेंसेस डालेंगे। दूसरी चीज हो गई, काफी सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है सीजीएल 2021 का और सीएचएसएल 2021 का। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेटस आता है एडमिट कार्ड स्टेटस, उसमें तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, और उसके बाद 10 दिन के बाद एग्जाम होता है, तो ज्यादा कुछ हो भी नहीं पाता। ठीक है, तो इसमें कुछ बदलाव होने की जरूरत है। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, काफी सारे लोग ऐसे हैं सीजीएल 2019 रिजल्ट आने के बाद अपनी जॉब तक पहुंच चुके हैं, उन्हें जो जॉब चाहिए थी मिल गई। उन्होंने सीएचएसएल का भी दिया था, सीएचएसएल में भी उनका सिलेक्शन हो रहा है, अच्छे खासे नंबर है, तो वो सीएचएसएल के थ्रू जॉब नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो चाहते हैं वॉलंटरी कैंडिडेचर को कैंसिल कराना। ठीक है, और ये सही भी है कि यार सीजीएल के थ्रू जॉब लग गई तो सीएचएसएल के थ्रू जॉब नहीं लगेगी, अभी सीएचएसएल का रिजल्ट नहीं आया, तो एसएससी को एक विंडो ऐसी ओपन करनी चाहिए, कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि वो वॉलंटरी अपना सीएचएसएल से कैंडिडेट कैंसिल करा पाए, जिससे कि वो जॉब है जिसके सीएचएसएल में लास्ट कैंडिडेट होगा सिलेक्शन हो रहा उन्हें मिले आगे, मतलब जो बॉर्डर पे है। ठीक है, उन्हें जॉब मिले। ठीक है, इस तरह सीट्स वैकेंट रह जाएंगी। ठीक है, अब कहने को तो ये है कि बाद में जाके ऐड हो जाएंगी, चलो फिलहाल के लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर के लिए तो फर्क पड़ेगा ना उन बच्चों का, जो 2 साल की मेहनत है। फिर मान लो किसी का बॉर्डर पे 1-2 नंबर से रह गया, फिर वो दोबारा 1 साल मेहनत करेगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो टाइम में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। बाकी काफी सारे इश्यूज हैं, तो इन सब के लिए क्या क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारा डाल दिया है कंटेंट, जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर देना, कोई प्रोफेशनली नहीं लिखा गया है कंटेंट। ठीक है, तो मैं बैठा था, काफी चीजें खुद लिखी, कुछ स्टूडेंट्स ने भेजी, और वो सारा का सारा टेलीग्राम पे डाला। इसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके कर देना मेल, और ग्रीवेंसेज जो पीजी पोर्टल पे डालनी है। पीजी पोर्टल पे ग्रीवेंस कैसे डालनी है वो सिखा देता हूँ। अभी थोड़ा सिस्टम और बेटर हो गया पीजी पोर्टल पे डालने का, तो चीजें आसान है। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले तो टेलीग्राम चैनल पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक एक मैसेज को डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा, यूट्यूब से डायरेक्टली कॉपी करने में दिक्कत आती है, इसलिए टेलीग्राम पे डाल दिया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक IBACIO का रिजल्ट भी आने वाला है अभी कुछ 1-2 दिन में ही कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 1 हफ्ते में आने वाला है, एग्जैक्टली डेट नहीं पता। ठीक, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीजीएल 2019 से सिलेक्शन लेके IBACIO की जॉब उन्हें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं सर मेल डालेंगे अगर हम इस पे helpdesk.bharti@nic.in, तो शायद काम बन जाए। तो आप मेल कर देना, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कैंडिडेट विड्रॉल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, यहाँ पे माई नेम इज दिस, रोल नंबर दिस, ऐसे करके आप मेल डाल सकते हैं अगर आपको ये IBACIO की जॉब नहीं चाहिए। ठीक है, मे भी कंसिडर करें, मे भी नहीं। ठीक है, पता नहीं, इसके बारे में कह नहीं सकते। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं बस। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद इनएफिशिएंट प्रोसेस, ये सेम बिल्कुल सेम सी ही चीज आप सीजीएल के लिए भी कर सकते हैं। जिन लोगों का सीजीएल में सिलेक्शन हो गया, सीएचएसएल के थ्रू कैंडिडेचर नहीं चाहते, तो वो एसएससी की जो भी रीजनल वेबसाइट्स हैं उनके ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाले हुए हैं, बाकी पीजी पोर्टल पे ग्रीवेंस डालेंगे। ठीक है, तो आप सेम फॉर्मेट में वहां पे भी अपनी रिक्वेस्ट एसएससी को भेज सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि एसएससी सुन लेगा, लेकिन ज्यादातर रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो कभी ना कभी इस पे एक्शन होगा, और अगर एक्शन लिया तो एमटीएस में भी काफी सारी सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, इस वजह से खराब हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीजीएल से अच्छे से सिलेक्शन ले लेते हैं और एमटीएस का भी डीबीयू हो चुका होता है तब तक। ठीक है, पिछली बार भी शायद कुछ वैसा हुआ था, इस बार तो चलो दूर है, लेकिन कोई ना कोई और एग्जाम आ जाए, मान लो किसी और एग्जाम का रिजल्ट आ गया जब एमटीएस का डीवी दे चुके उसके बाद, ठीक है, नहीं ज्वाइन करनी, तो ये प्रोसेस होना चाहिए, कुछ विंडो होनी चाहिए कि चलो, क्योंकि देखो रिजल्ट कोई हाथ से बैठ के तो बनाता नहीं है एसएससी का, रिजल्ट बनता है कंप्यूटराइज। ठीक है, कंप्यूटर में सारी चीजें फीड करी, कोई सॉफ्टवेयर होगा वो चलाया और आपका रिजल्ट हो गया रेडी। ठीक है, प्रोसेस ऐसे ही होता है, मैनुअली तो रिजल्ट नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो वो कुछ दिन पहले भी अगर तक भी एसएससी विंडो दे दे कि रिजल्ट मान लो से 30 तारीख को आना है, तो 20 तारीख तक की विंडो दे दी कि चलो 20 तारीख तक जिसे कैंडिडेचर कैंसिल कराना करा दो, ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, वेटिंग लिस्ट वैसे ही नहीं है और ज्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही है यहाँ पे। ठीक, एक रैंक लिस्ट नहीं देते, रैंक लिस्ट दे देते तो कम से कम एस्पिरेंट को तो चले कि वो आगे प्रोसेस में उसका सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, हमें बेकार में यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, एनालिसिस इज लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डू। ठीक है, मे बी काफी लोग एनालिसिस की वजह से जानते हैं मुझे, लेकिन मैं एनालिसिस नहीं करना चाहता, मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन एनालिसिस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आज जब
तुम स्कोर कार्ड में बच्चे के मार्क्स दे रहे हो, उसके साथ के साथ उसकी ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक और हल्का सा डाल दो, 1 मिनट का काम है। अगर वो मिल गया, पब्लिकली मत दो, ठीक है, प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, ठीक है, साथ में साइड में ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक डाल दो। 5,000 वैकेंसी, 30,000 रैंक के बंदा खुद ही आगे नहीं जाएगा, उसे पता चल जाएगा सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, छोड़ो यार, है ना, आगे अपने लाइफ को देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस हम करते हैं, सही हो गलत हो उसके ऊपर उसके इम्प्लीकेशंस बहुत होते हैं। तो इससे बेटर तो यही है कि एसएससी को ऑल इंडिया रैंक देनी चाहिए, कैटेगरी रैंक देनी चाहिए हर लेवल पे। स्कोर कार्ड के साथ साथ काफी सारी समस्याएं एसएससी से जुड़े एस्पिरेंट्स की वहीं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। मान लो कोई एस्पिरेंट है जिसकी 1,000 रैंक आ रही है, 1,000 रैंक आ रही है, 5,000 वैकेंसी, वो टेंशन फ्री हो गया ना, उसे पक्का हो गया कि हाँ यार जॉब तो लग गई मेरी, ठीक है। वो अपनी जिंदगी में फिर आगे के फैसले और अच्छे तरीके से देगा, बार बार एग्जाम में अपीयर भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेस एक के बाद एक, अभी सीजीएल 2019 का रिजल्ट आया और आप देखेंगे आज से ही सीजीएल 2021 का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 2020 अभी बीच में अटका हुआ है, ठीक है। सीजीएल का थोड़ा और डिले हो रहा था, तो सीजीएल 2019 वाले 2020 में बैठे, 2021 में बैठे हैं। और ये एक कैस्केडिंग एक साथ 3 एग्जाम चलने की वजह से प्रॉब्लम ये भी होती है कि एक एस्पिरेंट सभी एग्जाम्स में बैठता रहता है, उसके बाद चॉइस ही चॉइस होती है कि चलो इस बार ये वाली ज्वाइन कर ली, कई बार आप मन नहीं कर रहा इस वाली जॉब में तो अब दूसरी पे शिफ्ट कर लेते हैं, फिर इसमें मन नहीं कर रहा फिर दूसरी में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि दे तो सारे ही रखे हैं, जब तक सिलेक्शन होता जा रहा है चेंज करते रहो। तो इन पे काम होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसएससी सीजीएल एसएस, और तीसरा इशू जो अपना है एसएससी सीजीएल 2021 फॉर्म रिजेक्शन, काफी लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, बहुत सारे ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट किया है, ठीक है। जिनमें से एक सबसे अजीबोगरीब जो ग्राउंड था वो यही था कि फोटो जिन्होंने पासपोर्ट साइज जो आती है वो ट्रिम करी, साइड में व्हाइट बॉर्डर रहेगी हल्का सा, उसके बेसिस पे भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। इतनी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज कभी एसएससी ने नहीं अपनाई जितनी इस बार एसएससी सीजीएल में हुई है, ठीक है। पहले कभी इतना नहीं देखा। सिलेक्शन पोस्ट में भी काफी लोगों का चश्मे की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, लेकिन इतनी डिटेल में लोगों को रिजेक्ट किया होगा ये मेरी समझ के बाहर है। सीजीएल 2020 में तो किसी को रिजेक्ट भी नहीं किया था इन सब ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है। वहां पे ये था कि फोटोग्राफ पे डेट होनी चाहिए, डेट की वजह से रिजेक्ट किया था। इस बार डेट का वाला इशू कोई नहीं था, तो किसी और रीजन से बहुत सारा रिजेक्ट हुआ है। तो एस्पिरेंट्स के फॉर्म इस तरह से रिजेक्ट होने नहीं चाहिए फोटो की वजह से। अगर होता भी है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए कि वो अपना अपडेट कर पाए, कम से कम एक बार तो मौका दें। 3-3 साल से एस्पिरेंट मेहनत करते हैं हल्की सी फोटोग्राफ में, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है आपका, वो अगर बच्चे को लगता है कि वो सही नहीं है फोटो और रिजेक्ट कर देता है तो उसमें बच्चा कहाँ तक करेगा। तो एक मौका मुझे लगता है कि ये जो एसएससी देता है ना करेक्शन विंडो, ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट के बाद 5 दिन की करेक्शन विंडो मिलती है कि जिसे अपना अपडेट कराना करा लो, ठीक है। इस करेक्शन विंडो की जगह एसएससी को क्या करना चाहिए, पहले स्टेटस देना चाहिए। सभी लोगों का फॉर्म जमा करा दिया, ठीक है, कंप्यूटराइज सिस्टम से ये चेक होगा कि फोटो और सिग्नेचर सही अपलोड किए नहीं किए। अगर सही अपलोड नहीं किए तो वहां पे एक स्टेटस जारी करना चाहिए कि यार इन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, इनका रिजेक्ट हुआ है, और फिर मौका देना चाहिए। करेक्शन विंडो का मतलब तभी तो होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने गलती करी है। फॉर्म भरने के बाद किसी को क्या पता उसने क्या गलती करी है। जब स्टेटस एसएससी रिलीज करेगा कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, तभी तो पता चलेगा कि गलती हुई है, ठीक है। तो पहले स्टेटस देना चाहिए एसएससी को कि ये गलत हुआ, ये सही है या गलत है। उसके बाद लोग अपनी दोबारा फोटोग्राफ अपलोड करें, उसके बाद एडमिट कार्ड स्टेटस और एडमिट कार्ड आना चाहिए। वैसे भी एसएससी ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम का फॉर्म फिल करा उसके 10 दिन के बाद आपका एग्जाम ले रहा है, ठीक है। फॉर्म फिल होता है उसके 3 महीने बाद आप एग्जाम होता है जनरली, तो इसी बीच में ये सारा काम किया जा सकता है, ठीक है। बस ये सोचने की जरूरत है कि हाँ ये स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। सीजीएल में काफी सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और उन लोगों ने सेम ही फोटोग्राफ और सिग्नेचर यूज करे हैं सीएचएसएल के अंदर। अब सीएचएसएल का भी रिजेक्ट हो जाएगा। सीएचएसएल में अभी ये है कि हमें पहले से पता चल गया कि सीजीएल में रिजेक्ट हुआ है, अब सीएचएसएल में भी हो सकता है। और सीएचएसएल का एग्जाम है अभी आपका अप्रैल के अंदर, तो उसमें अभी क्या टाइम है। और अगर मंशा अच्छी हो तो ये किया जा सकता है कि एसएससी दोबारा से फॉर्म को अपडेट करने का मौका दे दे एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट को। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि वो जल्द से जल्द क्या करें, स्टेटस अपलोड करें कि किन लोगों का एक्सेप्ट हुआ है, किन लोगों का रिजेक्ट हुआ है, और जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है ना करेक्शन विंडो लें, एक विंडो ओपन करें जिसमें लोग अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकें। मैं देख रहा हूँ आरआरसी ग्रुप डी में भी काफी लोगों के पहले फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे, उन लोगों को करेक्शन का मौका दिया गया था, ठीक है। तो एसएससी में क्यों नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ऐसे ही होता है कि जैसे फॉर्म नहीं होता, आप एग्जाम में आंसर की में कोई एरर होता है, ठीक है, तो जितने भी लोग रिप्रेजेंटेशन डालेंगे सबके 100 रुपए कटते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और अगर वो आपकी जो करेक्शन के लिए आप डाल रहे हो अगर वो ठीक भी होता है तब भी वो 100 रुपए वापस नहीं किए जाते। जबकि रेलवे में ऐसा होता है कि 50 रुपए कटते हैं अगर किसी क्वेश्चन में गलती, अगर आप गलती को बताते हो और वो गलती एक्चुअली में होती है क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो 50 रुपए रिफंड किए जाते हैं। लेकिन एसएससी में वो भी नहीं होता। तो ये कुछ बदलाव है जो जल्द से जल्द इंप्लीमेंट होने चाहिए, और इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, मतलब किए जा सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। ये सारा मैटर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप यहाँ से देख के इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ड्राफ्ट के फॉर्म में है, कुछ मैंने लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा है, ठीक है। कुछ अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना जो भी आपको ठीक लगे, और फिर से मेल के थ्रू एसएससी तक पहुंचाएं और ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं पीजीए पोर्टल पे,
ठीक है। अगर मैं पीजी पोर्टल पे आऊं, pgportal.gov.in पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करना सबको आता है, आराम से कर लेंगे। साइन इन का ऑप्शन कहीं दिखेगा ऊपर और वहां से लॉगिन करना है। फिर लॉज पब्लिक ग्रीवेंस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विंडो खुलेगी, यहाँ पे आप ये कर लेना, सबमिट कर दोगे यहाँ पे। उसके बाद पर्सनल एंड ट्रेलिंग पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट मेन कैटेगरी के अंदर यहाँ पे एसएससी लिखोगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आ जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी। अब ये आपके ऊपर है यहाँ पे कौन सी ग्रीवेंसेस हम डाल रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अपने सारी डिटेल्स, नेम, रोल नंबर, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, रीजनल ऑफिस, ये सारी चीजें डाल देंगे। यहाँ पे अपना ग्रीवेंस का मैटर डाल देंगे कि आपका फॉर्म सीजीएल का इस तरीके से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, और आपको डर है कि सीएचएस का रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सेम फोटोग्राफ और सिग्नेचर यूज करें, तो आप चाहते हैं कि करेक्शन विंडो ओपन हो। वो सारा मैसेज लिखा हुआ है, वो सारा का सारा आप डाल देंगे जिन लोगों का सीजीएल का रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, उन लोगों को ऐसे करना है। ठीक है, बाकी जिन लोगों का सीजीएल का रिजेक्ट नहीं हुआ, उन्हें डाउट है कि सीएचएस का रिजेक्ट हो सकता है या फिर कोई और इशू है, तो आप सेम ग्रीवेंस को इस तरीके से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एक सेकेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन था करेक्शन, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, करेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे करके आप सारी की सारी चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, ग्रीवेंस सीएचएसएल एस्पिरेंट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्टेड का यहाँ पे ऑप्शन है, ये अलग हो गया है, तो फॉर्म भरते टाइम जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई उस चीज के लिए। ठीक है, करेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि उनका कैंसिल हो सकता है, वो यहाँ से डाल लें। और अपने पास एक इशू था कि जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसमें क्या करेक्शन होनी चाहिए, तो अदर्स कैटेगरी सिलेक्ट करके आप अदर्स में डाल सकते हैं। स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए जो उन लोगों के पास डिजायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो भी ग्रीवेंसेस डालें। ठीक है, ज्यादा ग्रीवेंसेस जाएंगे तभी जाके उस पर कुछ काम होगा। ठीक है, इनएफिशिएंट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पोस्ट। ठीक है, और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में ट्राई कर सकते हैं ये, आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में अदर्स में भी डाल सकते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा ये। ठीक है, वो उसी में अदर्स करके डाल देना। इनएफिशिएंट प्रोसेस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन हो गया। नोटिस पॉलिसी एंड शेड्यूल, ठीक है, नोटिस पॉलिसी एंड शेड्यूल एक तो अदर्स में डाल दिया, और नोटिस पॉलिसी एंड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन में आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। काफी लोग कहते हैं कि सर मेरा एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है, से कई बार होता है कि आपका एग्जाम दूसरे एग्जाम से मर्ज हो जाता है। ठीक है, उस केस में जनरली एसएससी एग्जाम डेट चेंज नहीं करता, डीवी का टाइम हो या फिजिकल का टाइम हो, उस टाइम पे डेट्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप सेंटर पे जाके बात कर लें। ठीक है, जनरली सीबीटी एग्जामिनेशन में डेट्स चेंज नहीं होती हैं, फिर भी यहाँ पे एक दे रखा ऑप्शन, इन फ्यूचर आपको कभी कुछ लगे तो यू कैन ट्राई इट आउट। नोटिस शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन और इस पॉलिसी में ही अदर्स के अंदर आप एक बार वो डाल देंगे, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 वाला। ठीक है, और अगर कैंडिडेचर रिजेक्शन की बात करें तो काफी लोगों को, अगर आप किसी को अपना कैंडिडेचर रिजेक्ट करवाना है तो इसमें अदर्स करके इसके अंदर डाला जा सकता है, वो वाला इश्यू भी आपका। ठीक, तो ये एक बार देख लेना, थोड़ा गो थ्रू कर लेना, आपको यहाँ पे सारा समझ आ जाएगा। जो आपको पोस्ट के हिसाब से बेस्ट लगे वो ऑप्शन चूज करके यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को डाल सकते हैं और अपनी ग्रीवेंसेस इस तक पहुंचा सकते हैं। देखो हम यही कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज के लिए ट्विटर कैंपेन भी ठीक नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि ट्विटर कैंपेन करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ऑफिशियल तरीके से एसएससी तक अपनी बात पहुंचा दें। बाकी कुछ लोग अगर ऐसा हो कि एसएससी ऑफिस जा सके, ठीक है, सीएचएसएल का जिन्हें लग रहा है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो एसएससी ऑफिस जाके एक बार आप उन्हें अपनी ग्रीवेंसेस बता दें। ठीक है, आपकी बात तो हो ही जाएगी वहां पे। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना सारे के सारे, और मे भी आपकी बात सुनी जाए। ठीक है, ऑफलाइन तरीके से पहुंचना थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होता है,
तो एसएससी ऑफिस कुछ लोग विजिट करें और अपना इशू वहां पे जाके बताएं, तो शायद कुछ काम हो इस पे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही कर सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों को भी बोलना इस चीज के लिए कि हाँ यार ये दिक्कतें हैं, इस पे काम होना चाहिए, तो इसके लिए ग्रीवेंसेस डालनी है, जितनी ज्यादा जाएंगी उतना अच्छा है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।